वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनैलिटी डिस्कशन करेंगे। हम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इससे पहले वाले लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 3 टाइप्स देखी थी ऑपरेटर्स की होती हैं, जिसमें हमने कहा था ऑपरेटर यूनिनरी भी होते हैं, कुछ ऑपरेटर बाइनरी कहलाते हैं, कुछ टर्नरी कहलाते हैं। तो ये जो अब हम टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टाइप विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनैलिटी है। तो जो मेजर टाइप्स हैं ऑपरेटर की विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनैलिटी वो कौन सी हैं कि हमारे ऑपरेटर जो हैं वो अरिथमेटिक भी हो सकते हैं, लॉजिकल भी हो सकते हैं, रिलेशनल भी हो सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज करते हैं हम, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होते हैं। ये कुछ मेजर ऑपरेटर्स हैं जिनका मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इसके अलावा और भी ऑपरेटर हैं, लेकिन हम इन्हीं ऑपरेटर पे फिलहाल डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये सारे ऑपरेटर तो नहीं कवर करेंगे, हम अरिथमेटिक, लॉजिक और रिलेशनल की बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जिस तरह आपको पता है अरिथमेटिक मैथ के अंदर जो ऑपरेटर यूज होते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि याद रखने वाली है यहाँ पे, ये जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं ना, ये हमेशा बाइनरी फॉर्म में होते हैं। बाइनरी फॉर्म से मुराद कि इसके लिए हमें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। यानी अगर हमने एडिशन का ऑपरेशन करवाना है तो हम इसी तरह लिखेंगे ना a प्लस बी, हमें 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, a और b। इसी तरह सब्सट्रैक्शन करवाना है तो a माइनस बी फॉर एग्जांपल, डिवीजन करवाना है या मल्टीप्लीकेशन करवाना है, 2 की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि वो जो मैंने इससे पहले लेक्चर था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात की थी, जिसमें 2 दफा प्लस डाला था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि यूनिनरी में यूज होता है, मसलन a प्लस प्लस, तो आपने उसको, ये प्लस प्लस का मतलब था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये सिंगल जो प्लस है इसका मतलब है एडिशन। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं अभी करना। तो उसके बाद देखें ये जो डिवीजन है, डिवीजन में एक और बात, डिवीजन की आगे 2 टाइप्स हैं। डिवीजन में या तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे जो कि क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा, या ये परसेंटेज वाला साइन यूज करेंगे जो कि रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? इसकी रीजन क्या है? देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास 7 है और मैं डिवाइडेड बाय करता हूं 3 से, ठीक है, इस तरह से। अब आपको पता है 3 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करूं, 3 मल्टीप्लाई 2 तो वो होगा 6, मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो जब हम डिवीजन का ऑपरेशन करवा रहे होते हैं, हम क्वोशिएंट अगर यूज कर रहे हैं, क्वोशिएंट यहां पे क्या है 2 इस वक्त क्वोशिएंट है। तो जब हम डिवीजन करते हैं तो 2 रिजल्ट हमारे पास आते हैं, एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर यहां पे क्या है 1, तो अब अगर हमने रिमाइंडर यूज करना हो तो हम ये वाला परसेंटाइज का साइन यूज करते हैं, और क्वोशिएंट को यूज करना हो तो ये हम फॉरवर्ड स्लैश को यूज करते हैं, और इसी तरह मल्टीप्लीकेशन को हम स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और यहां पे देखें एंड पे लिखा हुआ है ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर बाइनरी। जब हमने टाइप ऑफ ऑपरेटर पढ़ी थी, हमने कहा था ना बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं ऐसे ऑपरेटर जो कि 2 ऑपरेंड के ऊपर जो फंक्शन है उसको, फंक्शनैलिटी को या ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन सारे बाइनरी हैं, यानी इसके लिए हमें 2 जो है उसकी जरूरत पड़ेगी ऑपरेंड्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज फॉर कंपैरिजन पर्पस। ये कौन कौन से होते हैं? जिस तरह लेस देन हो सकता है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये जो आगे ब्रैकेट्स में साइन सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वही हैं जो हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करेंगे। क्या आहिस्ता आहिस्ता जब हम कोर्स में मूव करते जाएंगे आगे की तरफ, तो इन चीजों को हम यूज करेंगे। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं किस्म के। बाइनरी से मुराद इनके लिए भी, इन ऑपरेटर्स को भी फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है एटलीस्ट। क्योंकि देखें जिस तरह लेस देन का अब परफॉर्म करवाना है हमने फंक्शन, तो हम इसी तरह कहेंगे ना a इज लेस देन। लेस देन क्या? लेस देन b, c, d, कुछ तो बताना होगा ना। इसी तरह ग्रेटर देन हो गया या इक्वल टू हो गया, तो इसके लिए हम जो है बाइनरी यूज करते हैं। तो ये भी जब हम अपना कोड करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, तो अंदर इन सब को भी उसके अंदर यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। 3 किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, नॉट, एंड और। अब ये क्या है? नॉट ऑपरेटर से क्या मुराद है? ये बेसिकली ना हमें ट्रूथ वैल्यूज रिटर्न करते हैं। जब हमने किसी चीज का आंसर ट्रू और फॉल्स में देना हो तो वहां पे यूज हो रहे होते हैं। नोट तो बेसिकली एक यूनरी ऑपरेटर हम कह सकते हैं। यूनरी से मुराद किसके लिए? हमें एक ही हमारे पास मसलन वैल्यू हमारे पास ट्रू आ रही है, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा? अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स में
चेंज कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको क्या करेगा, ट्रू में चेंज कर देगा। इसी तरह ये जो हमारे पास एंड ऑपरेटर है, एंड को हम इम्परसेंट साइन या आप कह लें डबल एंड से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और को ये पाइपलाइंस, जो डबल पाइपलाइंस हैं, इसके साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है यूजुअली। तो अब ये एंड और कैसे काम करते हैं, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर हैं। देखिए हमारे पास दो वैल्यूज हैं फॉर एग्जांपल, उसके कितने केसेस बनेंगे, दो वैल्यूज है तो 2 रेज़ टू पावर 2, टोटल 4 केसेस बनेंगे। वो 4 केसेस क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं दो वैल्यूज क्या हैं, एक वैल्यू ए है और एक बी है, ठीक है। इस तरह से एक लाइन ड्रा करते हैं। अब ए और बी क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है दोनों वैल्यू ट्रू हो, या हो सकता है एक वैल्यू ट्रू हो, ए की वैल्यू ट्रू हो, बी की वैल्यू फॉल्स हो, या हो सकता है ए की वैल्यू फॉल्स हो, बी की वैल्यू ट्रू हो, या लास्ट केस क्या होगा कि हम कहते हैं दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर हम ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, एंड ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एंड ऑपरेशन, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस तरह ए, फिर उसके साथ 2 दफा एंड का साइन होगा। ये मैं आपको इसकी लॉजिक समझा रहा हूं कि किस तरह, 2 दफा एंड का साइन होगा और फिर बी होगा। अब क्या आएगा, एंड ऑपरेशन क्या करेगा, एंड ऑपरेशन कहता है कि जहां पे दोनों वैल्यू ट्रू होंगी रिजल्ट वहां पे ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स होगा। देखें ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, इसका मतलब रिजल्ट ट्रू आएगा, इसके अलावा हमेशा रिजल्ट फॉल्स होगा, ठीक है। दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आएगा। और यही अगर हम और ऑपरेटर की बात करें, मैं यहीं पे इस तरह से लिख देता हूं ए, फिर उसके बाद ऐसे हम और का साइन डाल देते हैं बी। अब क्या होगा, और ऑपरेटर कहता है कि दोनों वैल्यूज में से, यानी ये ऑपरेटर जिन ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई हो रहा है, उन दोनों वैल्यू में से अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। जिस तरह हम देखें यहां पे क्या है, एक कम से कम एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, यहां पे तो दोनों ही ट्रू हैं, इसका मतलब ट्रू। यहां पे भी एक ट्रू वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ट्रू। इधर देखें ए और बी में बी ट्रू वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ट्रू। और यहां पे देखें दोनों फॉल्स हैं, तो यहां पे क्या होगा, फॉल्स। यानी और ऑपरेटर कहता है कि एटलीस्ट 1 वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो उसका रिजल्ट इसी तरह से आएगा। नॉट का मैंने आपको बता दिया, नॉट क्या है, अगर इस केस में देखें मैं कहता हूं मैं नॉट ए करना चाह रहा हूं, नॉट ए, तो नॉट ए करना है तो ये ट्रू है ना, ट्रू को फॉल्स कर देगा, ये दूसरा भी ट्रू है, इसको भी फॉल्स कर देगा, ये वाला फॉल्स है, फॉल्स को ट्रू कर देगा, और ये फॉल्स है, इस फॉल्स को ट्रू कर देगा। इसी तरह अगर हम नॉट बी करें तो वो भी इस तरह से काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉट ऑपरेटर है, ये यूनरी भी यूज हो रहा होता है, और एंड और जो है वो बाइनरी भी यूज होते हैं। तो अगर हमने इसको एक से ज्यादा दफा यूज करना है, मसलन हम ए एंड बी एंड सी एंड डी करवाना चाह रहे हैं, तो फिर हमें इसको, इस ऑपरेटर को मल्टीपल टाइम्स जो है वो यूज करना पड़ेगा। यानी इसी तरह से नहीं होगा हम ए एंड करके बी सी डी ई एफ सारा करते हैं, इस तरह से नहीं होगा, हम 1 बाय 1 उसको करवाएंगे, यानी मल्टीपल टाइम्स इस ऑपरेटर को हम यूज करेंगे। तो ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमने देख लिया कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, और हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं। यानी हमने यहाँ पे इन तीनों को डिस्कस कर लिया है। हम अपने आने वाले लेक्चर में जो नेक्स्ट 3 है, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।